हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू माय शो किस्मत कार्ड्स। और मैं आ गई हूं लेके कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे जाएंगे, यूनिवर्स की साइड से क्या गाइडेंस या मैसेज है आपके लिए। सो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी पहली राशि से, जो कि है एरीज यानी कि मेष राशि। लेट्स सी मेष राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। ओके, सो मेष राशि वालों के लिए डेफिनेटली एक बहुत बड़ी आप लोगों के लिए विश फुलफिल होती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं अभी तक आप काफ़ी ज़्यादा जगल कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के अंदर बैलेंस ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लाइफ में बैलेंस ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन फाइनली अब आपकी एक सेल्फ एस्टीम, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसे लेवल पे हाई होता हुआ दिख रहा है। जैसे जैसे आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, जैसे जैसे आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग भगवान भेज रहे हैं जो आपकी कदर करना जानते हैं, जो आपका ध्यान रखना जानते हैं, जो आपका ध्यान रखना चाहते हैं। ओके, तो वो चीज़ डेफिनेटली पूरी होती हुई दिख रही है, वो विश आपकी पूरी होती हुई दिख रही है नेक्स्ट 24 आवर्स में। लेट्स सी हमारी वृषभ राशि को लेके यानी कि टॉरस के लिए क्या मैसेज है। सो वृषभ राशि वालों के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि थोड़ा सा चीज़ों में जगल कर सकते हो, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर रिलेशनशिप्स। आपकी रोमांटिक रिलेशनशिप, आपके पार्टनर के साथ कहीं कहीं पे आपको ऐसा लग सकता है कि आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा एडजस्ट कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो, जितना समझ रहे हो तब भी वो शायद से पूरा नहीं हो पा रहा। तो आज आपको सिर्फ एक ही मंत्र पे ध्यान देना है, विच इज़ आई एम इनफ। ओके, एंड जब आप आई एम इनफ वाले मंत्र पे वर्क करते हो, मतलब कि मैं काफ़ी हूँ, मैं काफ़ी हूँ, ओके, आई एम इनफ। तो जब उस चीज़ पे आप ऑपरेट करोगे, उस फ्रीक्वेंसी पे आप चलोगे, तो आपकी लव लाइफ में जो भी ऐसी सिचुएशंस आ रही हैं या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं वो ऑटोमेटिकली ठीक होने लग जाएंगे। एंड ये जो ब्लॉकेज है ये बहुत टेम्परेरी लेवल पे है, ज़्यादा टाइम तक ये नहीं रहने वाला, मैक्स टू मैक्स फॉर 7 डेज अगर कोई ऐसा जाता भी है तो। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कर्क राशि। सो कर्क राशि वालों के लिए वी हैव 4 ऑफ कॉइन, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द डेविल। डेफिनेटली आपके मनी के जो पाथ है वो खुलना चाह रहा है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना आप लोगों के अंदर एक थोड़ी सी इस टाइम पे एक वो एटीट्यूड है जहाँ पे आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा बचाना चाहते हो, अपने तक ही रखना चाहते हो, आप दूसरों को हेल्प ही नहीं करना चाहते हो। लेट्स से अगर आप कोई काम भी करते हो, आपको किसी की नीड है, तो आपको उस इंसान को कम से कम दोगे, आप उस इंसान को उतना नहीं दोगे जितना वो इंसान डिज़र्व करता है। तो जब हम ये छोटी छोटी चीज़ें करते हैं ना, तो हमें भी उतना ही मिलता है, हमें भी वही मिलेगा कि हम कितनी ही मेहनत कर ले, लेकिन हमें सामने वाला उतना ही देगा जितना उसके लिए सही है, रादर दैन जितना हम डिज़र्व करते हैं। तो इसलिए अपने मनी के ब्लॉकेजेस को अगर आपको हटाना है तो मेक श्योर कि जब आप गिविंग कर रहे हो, चैरिटी तो छोड़ो दूर की बात है, लेकिन जब आप किसी और के ऊपर गिविंग कर रहे हो तो मेक श्योर आप उनको वो दे रहे हो जो वो लोग डिज़र्व करते हैं। ओके, दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है मिथुन राशि यानी कि जेमिनाई। ओके, मिथुन राशि वालों की अगर मैं बात करूं, विच इज़ एस ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, स्ट्रेंथ एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो मिथुन राशि वालों के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आप कुछ भी अपने करियर में नया स्टार्ट करना चाहो तो वो बहुत अच्छे पीक लेवल पे जा सकता है, बहुत इंटेंसिटी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। एक बहुत ब्यूटीफुल चेंज आ रहा है जहाँ पे अपने आप फियर्स से, जहाँ पे आप अपनी इनसिक्योरिटी से बहुत अच्छे से फाइट करते हुए दिखाई दे रहे हो। कोई ऐसा कोई चैलेंज आता है जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर है, उसके अंदर आप बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रेंथ लगा के उसके अंदर एक जीत हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हो। सो डेफिनेटली आपको वो चीज़ करनी चाहिए। कोई भी आप कुछ प्रोफेशनली करना चाह रहे हो, कोई आपका कुछ पैशन है, कोई आपकी हॉबी है जिसको आप सीरियसली परस्यू करना चाह रहे हो, सो दिस इज समथिंग जो आपको डेफिनेटली करना चाहिए। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है सिंह राशि। सो फॉर लियो, तो लियो राशि वालों के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको अपने बारे में कुछ चीज़ें जाननी पड़ सकती हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में। कहीं कहीं पे आपको अपना बिहेवियर, अपने थॉट पैटर्न्स आपको खुद को इरिटेट कर सकते हैं। कहीं पे आपको ऐसा फील हो सकता है कि आप बहुत अननेसेसरी तरीके से आप बहुत स्टबन हो जाते हो, आप बहुत इमेच्योरली बिहेव करते हो, आप कभी कभी बहुत सेल्फिश हो जाते हो जहाँ पे आप सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहते हो। एंड इट्स ओके, बिकॉज आपके भी ये अपने फियर्स
ही हैं जिसकी वजह से आप ऐसा बिहेव कर रहे हो, तो वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं रियलाइज़ होगी कि आप आधे से ज़्यादा एक्शंस अपने फियर के बेसिस पे लेते हो रादर दैन लव के बेसिस पे। तो जब आप अपने फियर के बेसिस पे छोड़ के लव के बेसिस पे लेना स्टार्ट करोगे तो चीज़ों को आप और गहराई से समझ पाओगे, सामने वाले को और आप डेप्थ के साथ समझ पाओगे। ओके, लेट्स सी हमारी कन्या राशि को लेके क्या मैसेज है। So we have coins, we have the hermit and we have wheel of fortune। तो कन्या राशि वालों के लिए यानी कि वर्गो के लिए आपके फाइनेंसेस में काफ़ी अच्छे चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। इवन दो ये एक ऐसी जर्नी हो सकती है, स्पेशली अगर आपको अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव करना है तो आपको अपना ज़्यादा टाइम अपने फाइनेंसेस में लगाना पड़ेगा, अपने करियर में लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा एक ऐसी जर्नी स्टार्ट होती हुई दिख रही है जहाँ पे आप अपनी अलोननेस में जाते हुए दिख रहे हो, अपने अलोन टाइम आप काफ़ी ज़्यादा स्पेंड करने वाले हो, अपने में रहना स्टार्ट करने वाले हो, अपने ऊपर फोकस करने वाले हो। पूरा ये दोस्तों का इन्फ्लुएंस, दिस एंड दैट एंड पार्टी एंड ब्ला ब्ला ब्ला, इन चीज़ों से धीरे धीरे आपका जो ध्यान है वो बहुत ज़्यादा हटने वाला है एंड धीरे धीरे आप अपनी एक अलग ही जर्नी स्टार्ट करने वाले हो, एक अलग ही डेस्टिनी आपको रीच आउट करने की कोशिश कर रही है। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है लिब्रा। लेट्स सी लिब्रा के लिए क्या मैसेज है। ओके, सो लिब्रा राशि वालों के लिए डेफिनेटली आपके पास एक आई थिंक आप एक न्यू रिलेशनशिप में आए हो, या तो रिसेंटली, या कोई एक ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपका एक काफ़ी लॉन्ग टर्म फ्यूचर मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, जिसके साथ आप अपनी फैमिली भी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन उससे पहले आप दोनों की ईगो डेथ होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप दोनों के बॉन्ड में कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा फॉल्स ईगो आती है जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। और मुझे साथ में ये भी लग रहा है कि आप दोनों के बीच में फैमिली का इंटरफेरेंस काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, फैमिली की साइड से काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक्स आ सकते हैं। और ये ब्लॉक आना शायद से इम्पॉर्टेंट भी है, एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मुझे यहाँ पे लग रहा है, बिकॉज ये जब तक नहीं आएगा तब तक आप दोनों एक दूसरे की वैल्यू नहीं समझोगे, तब तक आप दूसरे लोगों को ही इंपॉर्टेंस देते रहोगे, दूसरे लोगों को ही आप झाड़ पे चढ़ाते रहोगे और आप एक दूसरे को निग्लेक्ट करते रहोगे। तो यहाँ पे आपको एक दूसरे के बारे में सोचने की नीड है रादर दैन दूसरे लोगों के बारे में सोचना। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है स्कॉर्पियो के लिए यानी कि वृश्चिक राशि के लिए। ओके, स्कॉर्पियंस के लिए अगर मैं बात करूं तो चीज़ों को थोड़ा सा आपको लाइट हार्टेड वे से देखने की नीड है, थोड़ा सा जॉयफुली देखने की नीड है, बिकॉज आप लोग हर चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा ही अपना दिमाग यूज़ कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ही चीज़ों को लाइट हार्टेड वे में नहीं ले रहे हो, बहुत लॉजिकली चलना, बहुत प्रैक्टिकली चलना। लेकिन आपको एक्चुअली में अपनी इंट्यूशन की सुननी है, आपको अपनी गट फीलिंग की सुननी है, हमारी बॉडी की सुननी चाहिए। तो हमारी बॉडी हमें हमेशा बता देती है क्या हमारे लिए सही है, क्या सही नहीं है। अगर आपके लिए कोई चीज़ सही होगी आपकी बॉडी बहुत लाइट फील करेगी, अगर आपके लिए कोई चीज़ सही नहीं है तो आपकी बॉडी बहुत हैवी फील करेगी। ओके, ये एक सबसे बड़ा साइन होता है। तो कोई भी डिसीजन बनाने से पहले लिसन टू योर बॉडी, देखो आपकी बॉडी लाइट फील कर रही है उस डिसीजन को लेके या हैवी फील कर रही है। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है धनु राशि। ओके, धनु राशि वालों के लिए पहली चीज़ तो ये कि थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो सकते हैं व्हेन इट कम्स टू मेकिंग अ डिसीजन। कोई चॉइस बनानी है, कोई किसी चीज़ को चूज़ करना है, उस चीज़ के अंदर आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी। एंड आई थिंक ये चूज़ वाली जो चीज़ है यहाँ पे इट हैज़ समथिंग टू डू विद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो, क्योंकि जब आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है जहाँ पे आप कहीं ना कहीं आपके अंदर एक वो चीज़ होगी कि हाँ मैं रिस्पॉन्सिबल होने वाला हूँ या होने वाली हूँ इस पर्टिकुलर चीज़ को लेके, तो यहाँ पे थोड़ी सी एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने लग जाएगा। और क्या कॉन्फ्लिक्ट होगा, मैं ये चीज़ कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, ये मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो वो एक फियर की वजह से आप शायद से अपने रोल में नहीं आ पाते हो, एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से आप अपनी ट्रू एम्परर फॉर्म में नहीं आ पाते हो। तो वो टाइम आ चुका है जहाँ पे आप अपनी ट्रू एम्परर फॉर्म में आओ, आप अपनी ट्रू पावर में आओ, जिससे कि आप सही डिसीजंस ले सको अपनी लाइफ में। लेट्स सी हमारी मकर राशि के लिए यानी कि कैप्रिकॉर्न्स के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव 5 ऑफ कॉइन्स एंड वी हैव 10 ऑफ कप्स। तो थोड़ा सा एक मेरे को यहाँ पे विक्टिम वाली मेंटालिटी दिखाई दे रही है नेक्स्ट 24 आवर्स में। कोई एक ऐसी सिचुएशन भी है जो प्रॉब्ली एंड हुई है, बट वो सही तरीके से एंड नहीं हुई है, उस तरीके से एंड हुई है जिस तरीके से आपने सोचा भी नहीं होगा। एंड उस चीज़ को संभालना शायद से आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इमोशनली आप थोड़ा एग्जॉस्टेड फील कर सकते हो, थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट फील कर सकते हो,
थोड़ा सा ऐसा फील हो सकता है कि इस चीज़ का शायद से कोई सोल्यूशन नहीं है, या फिर ये चीज़ हमेशा एक सफरिंग बनी रहेगी, ये प्रॉब्लम हमेशा आती ही रहेगी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस दिन आप चीज़ों को थोड़ा सा और लाइट हार्टेड तरीके से या और थोड़े इमोशनल तरीके से देखोगे, साथ में दूसरे वाले के बारे में भी सोचना स्टार्ट करोगे, एम्पैथी के साथ देखना स्टार्ट करोगे, तो ये जो सिचुएशन है उतनी ही जल्दी सॉल्व होती हुई मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कुंभ राशि। सो कुंभ राशि वालों के लिए वी हैव द फूल, 2 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कॉइन्स। तो डेफिनेटली किसी पास्ट के पर्सन के साथ या किसी एग्जिस्टिंग पर्सन के साथ जिनके साथ चीज़ें सही नहीं चल रही थी, उनके साथ चीज़ें बहुत अच्छे पेस पे चलती हुई दिखाई दे रही हैं। कोई आप डिसीजन बनाते हुए दिखाई दे रहे हो जिसके अंदर एक कहीं ना कहीं रिस्क भी इन्वॉल्व है, बट तब भी आप वो चीज़ करना चाह रहे हो, आप करते हुए मुझे वो दिख रहे हो सकता है कि चीज़ों को लेके थोड़ा सा अभी तक रिग्रेट हुआ है कि शायद से आपको ये डिसीजन पहले ले लेना चाहिए था या आपको ये एक्शन पहले ले लेना चाहिए था, बट अभी भी आपके पास वो चांस है। तो वो चांस आप लेते हुए दिख रहे हो नेक्स्ट 24 आवर्स में। आप अपने पार्टनर के साथ और क्लोज आते हुए दिख रहे हो, आप लोगों का बॉन्ड जो है वो और स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है, चाहे आप मैरिड हो या आप अनमैरिड हो। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है मीन राशि। ऑल राइट, सो मीन राशि वालों के लिए वी हैव किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉन्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़े से क्लैशेस हो सकते हैं किसी पर्सन के साथ व्हेन इट कम्स टू देयर पर्सनालिटी एंड व्हेन इट कम्स टू योर पर्सनालिटी। हो सकता है कि आपको ऐसा फील हो कि जिस इंसान के साथ आप काम कर रहे हो या जो इंसान के साथ आप इमोशनली इन्वॉल्व हो वो आपसे थोड़ा डिफरेंट है। वो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा दिमाग से सोचते हैं या आप दिमाग से सोचते हो, सामने वाला बहुत ज़्यादा दिल से सोचता है, तो वहाँ पे एक बैलेंस की कमी हो सकती है। तो इधर आपको थोड़ा सा बैलेंस रखने की नीड है, थोड़ा सा अपनी पर्सनल लाइफ को और क्रिएटिव बनाने की नीड है। इतना ज़्यादा मोनोटोनस मत बनाओ कि सामने वाला भी बोर हो जाए, आप भी बोर हो जाओ। तो उस चीज़ के अंदर एक वो क्रिएटिविटी रहनी चाहिए। सो दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिले। बाकी मैं मिलूंगी आपको कल फिर से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें